नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल मैथमेटिक्स पे। तो अब हम लोग का क्या हो गया है, सीरीज शुरू हो चुका है। आज हम लोग का सेशन डेली डोज का डे 3 है। तो स्वागत करता हूँ, ठीक है, हमारे अपने चैनल पे। तो हम लोग सेशंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग के पास और भी ज़्यादा खास क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसका आप लोग क्विज़ में ज्वाइन किया है सुबह 7 बजे से। तो आई होप कि ये सेशन आपको फ़ायदा दे रहा हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने से उसका आवर्त काल, यानी कि उसका क्या हो जाता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है। आगे विद्युत मोटर ऊर्जा को क्या चीज में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग का, सूर्य के क्रोड का दाब कितना होता है, तो 2 × 10⁻16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है सूर्य के क्रोड का दाब यानी कि प्रेशर। आगे गतिज ऊर्जा सदैव, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है और ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर है हमारा, वाष्पन की गति निर्भर करती है, जो वाष्पन होता है वो उसकी गति किस पर निर्भर करती है, तो दाब यानी प्रेशर पे, द्रव के प्रकृति पे यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड पे, और हवा की आर्द्रता पे यानी कि ह्यूमिडिटी ऑफ आपका एयर पे। तो कुछ बच्चों का कमेंट था, तो मैं क्या करूँगा कि हिंदी को इंग्लिश में ही बता दूँगा, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? आप लोग के काम आएगा। हम लोग कुछ बच्चे के कमेंट आए थे कि सर इंग्लिश में ही बनाइए, तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारी टीम को हमने कहा है कि बच्चे की डिमांड है, तो आप लोग इस पे काम करें, ठीक है? तो आप डोंट वरी कि आप लोग के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लग जाता है आप लोग के लिए। कंटेंट लाएँ, इस चीज़ पे काम लगता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्कोहल जमता है, यानी कि अल्कोहल कितने डिग्री पे जम जाता है, तो माइनस का 115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल हमारा जम जाता है। किसी व्यक्ति का भार नगण्य होता है, यानी कि कृत्रिम उपग्रह पे किसी भी व्यक्ति का भार जो होता है नगण्य हो जाता है, यानी कि वैक्यूम हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर व्यक्ति अपने आप तैरते रहता है। अगर आपने सैटेलाइट के अंदर का फोटो देखा होगा, वहाँ पर देखिएगा कि व्यक्ति तैरते हुए रहता है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर कहलाता है, यानी कि बल, ये आपका न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम लोग को इस चीज़ का पता चलता है। इसके बाद अगर बात किया जाए चंद्रमा का व्यास कितना होता है, तो चंद्रमा का व्यास होता है आपका 3004 किलो, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद बात करें कि प्लांक नियतांक का मान होता है, तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻। इसका आप प्लांक नियतांक का ऑर्डर को याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का ऑर्डर से पूछा जाता है। इसके बाद बात करें हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस नियम पर काम करता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार काम करता है, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर अभिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। शुष्क जल का विद्युत वाहक बल है, शुष्क जल का विद्युत वाहक बल कितना है, तो आपका 1.46 का वोल्ट EI होता है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन बम किस का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम का आपका निर्माण का सिद्धांत आधारित है। इसके बाद बात करें हम लोग कि 100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पे मान जो होता है, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। किसी वस्तु की नम्रता ताप आपका माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस हम लोग देते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का ये है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो हम लोग का फैराड होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को 16 क्वेश्चन थे। आगे हम लोग की आखिरी जो 20 क्वेश्चन थे, जो हम लोगों ने कहा है कि आप लोग को डेली करवाया जाएगा, इसको हम लोग बढ़ा रहे क्वेश्चन, ठीक है। समय कम रहने की वजह से आप लोग के लिए चीजें थोड़ी सी इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है। फिर लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को, यानी कि व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, तो इट इज मंगल, ठीक है, जिसको हम लोग मार्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उपग्रह की चाल निर्भर करती है, जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट है वो किस चीज पे निर्भर करती है, तो पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पे, यानी कि हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो अपेक्षित का कोई मात्रक नहीं होता है, वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी। के बाद अगर हम लोग बात करें आज का आखिरी क्वेश्चन कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक यानी कि तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ, ठीक है। तो किस रंग का होता है, तो लाल रंग का, ठीक है। इसीलिए अधिक होने की वजह से ये क्या होता है, कम प्रकीर्णन होता है, यानी कि कम दबता है और ज़्यादा दूर तक जानता है।
तो दूसरा क्या है कि लाल को हम लोग रेड सिग्नल के तौर पर भी यूज़ करते हैं ताकि दूर से ही हमको क्या हो सके, विज़ुअल हो सके। ये थे हमारे आज के जो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप कि ये सेशन आपको सुबह के 7 बजे वाला सेशन बहुत काम तो आप इसको बिल्कुल देखना ना भूलें, बहुत कम लेंथ का रहता है, तो आप बिल्कुल देखें और ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन